अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैयर अकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सनैयर। आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर फोरकास्ट ग्रुप को देखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रुप हमारा डाटा के अंदर, नेक्स्ट ग्रुप हमारा फोरकास्ट का है और फोरकास्ट शीट का है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर जाते हैं। इसके अंदर सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक और डाटा टेबल के ऑप्शन है। इनको समझने के लिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम असाइनमेंट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस असाइनमेंट पे आता हूँ। इसमें अगर मैं कोई रिकॉर्ड ढूंढना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम जो है डाटा के अंदर आकर हम यहाँ पर गोल सीक के ऑप्शन को अगर देखते हैं, गोल सीक के ऑप्शन को पहले सिनेरियो मैनेजर के ऑप्शन को ही समझा देता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर के लिए यहाँ पर ये देखें, हमारे पास एक एनुअल इनकम स्टेटमेंट दी गई है, कुछ रिकॉर्ड दिया गया है। इस रिकॉर्ड के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर हम जो है ना, ये हमारे पास मंथली रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं। जो जो हमें वैल्यूज दी हुई है, मंथ का नाम दिया हुआ है, इधर डेट पुट करना चाहते हैं, इधर कंपनी का नाम, अमाउंट ऑफ परचेज, अमाउंट ऑफ सेल और क्वांटिटी ऑफ परचेज, क्वांटिटी ऑफ सेल, स्टॉक इन हैंड और बैलेंस। यहाँ पर ये हम चाहते हैं कि पूरे साल का हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर इन सेल्स के अंदर शो हो, जिनके गिर्द हमने बॉक्स बनाया हुआ है, और हर मंथ का रिकॉर्ड हम इसके अंदर एंटर करते जाएं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस डाटा भी एंटर कर सकते हैं, फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। मैं अभी के लिए प्रीवियस डाटा, पिछले साल का डाटा, 2024 का डाटा फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एंटर करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं डाटा में आता हूँ, डाटा में आके व्हाट इफ एनालिसिस में आता हूँ और सिनेरियो मैनेजर में आता हूँ। जैसे ही सिनेरियो मैनेजर में आऊंगा, हमारे पास 3 बॉक्स ओपन होंगे। फिलहाल जो है हमारे पास ये जो बॉक्स है सिनेरियो मैनेजर के नाम से है। इसमें ऐड के बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, अब वो सिनेरियो नेम पूछ रहा है। सिनेरियो नेम में आपने जो भी रिकॉर्ड लिखना होगा सेल्स का, उनका टॉपिक के नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट सेल, ये मेरी फर्स्ट सेल का डाटा आएगा। और चेंजिंग सेल में आपने क्या करना है, चेंजिंग सेल में यहां पर उन सेल्स का हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आप कॉमा एंटर करते जाएंगे और तमाम सेल्स का एड्रेस दे देंगे। अब इन सेल्स का एड्रेस यहां आ गया, तो ये सेल यहां पर भी ओपन हो सकते हैं। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये सेल्स जो है अब यहां पर ओपन हो गए। हम यहां पर वैल्यूज लिखेंगे और यहां पर भी बाद में शो कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये जो एस लिखे हुए हैं दो, इनको इग्नोर कर दें। ये फ्रीजिंग के लिए होते हैं, फिक्सेशन के लिए होते हैं। डी और 4 को देखें तो डी ये कॉलम है हमारा और ये 4 ये हमारी रो है, तो ये वाला सेल हमारा D4 है। और इसको देखते हैं तो ये F4 है हमारे पास सेल। तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट मंथ का रिकॉर्ड एंटर करना है, तो फर्स्ट मंथ जनवरी है। और उसके बाद टैब का बटन दबाएंगे, आगे चले जाएंगे। उसकी आपने रिकॉर्ड इंटर किया 31 डेट को और जो है 2024। देन जो है आप टैब का बटन दबा के नेक्स्ट मूव करेंगे। आपकी कंपनी का नाम या शॉप का नाम ABC कुछ भी है। अमाउंट ऑफ परचेज, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का सामान खरीदा। उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ सेल में आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपने 1,10,000 का वो बेच दिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वांटिटी ऑफ परचेज का बॉक्स है, तो टैब का बटन दबा के क्वांटिटी ऑफ परचेज, फॉर एग्जांपल आपने 10 आइटम खरीदे, 10 कार्टन खरीदे जो आपने सेल किए हैं, आपका होलसेल का काम है फॉर एग्जांपल। देन फिर टैब का बटन दबा के आपने क्वांटिटी ऑफ सेल 10 के 10 बॉक्सेस हमारे पास सेल हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टॉक इन हैंड, मतलब हमारे पास गोदाम में कोई सामान बचा नहीं बचा। और उसके बाद आप टैब का बटन दबा के बैलेंस वही होगा जो आपने सेल की होगी। तो इस तरीके से आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये ऐड हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। फिर यहां पर आप सेकंड सेल लिखेंगे। अब इस बार जो है आप सेल का एड्रेस नहीं लिखेंगे, सेल का एड्रेस ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां पर हम लिखेंगे सेकंड सेल। यहां पर क्योंकि टॉपिक का नाम लिखते हैं तो सेकंड सेल, और उसके बाद ये हमारे पास ऑलरेडी सेल्स का एड्रेस मौजूद है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप सेकंड वैल्यूज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पर अब लिखते हैं फैब, टैब का बटन दबाते हैं। 28 को हमने जो है कैलकुलेशन की तमाम। उसके बाद जो है हम जो है शॉप का नाम या जो भी आपकी कंपनी का नाम है ABC वो लिखते हैं। अमाउंट ऑफ परचेज, अब जितने का सामान खरीदा, लास्ट टाइम हमने 1 लाख का सामान खरीदा फॉर एग्जांपल, अब इस बार हमने 1,10,000 का खरीदा। तो अमाउंट ऑफ सेल तो कितने का बेचा, 120 का बेचा फॉर एग्जांपल।
और उसके बाद टैब का बटन दबा के नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वांटिटी ऑफ परचेज वो 10 आइटम खरीदे, क्वांटिटी ऑफ सेल 10 के 10 बिक गए, स्टॉक इन हैंड 0। अब नेक्स्ट जो आप यहाँ पर जो बैलेंस लिखेंगे इस मंथ का, तो वो हमारा 1,20,000 होगा। तो इस तरीके से आप ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट मंथ का रिकॉर्ड लिखेंगे। इसी तरीके से तमाम रिकॉर्ड हमारे पास एंटर हो जाएगा। आप कैंसिल भी इसको कर सकते हैं और ये देख सकते हैं हमारे पास 2 रिकॉर्ड ओपन भी हो, ऐड भी हो चुके हैं। अगर आप इनको शो करना चाहते हैं किसी भी एक रिकॉर्ड को, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं हमारे पास नीचे शो का बटन, जैसे इधर क्लिक करेंगे ये तमाम रिकॉर्ड यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा सेल्स के अंदर। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट मंथ का जनवरी का रिकॉर्ड शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं सेकंड मंथ का रिकॉर्ड शो करना, तो इस पर क्लिक करेंगे और शो पर क्लिक करेंगे, सेकंड मंथ का रिकॉर्ड भी आपका शो होना शुरू हो जाएगा। आपके अगर ऑफिसर कहते हैं कि इसको प्रिंट कर दें, तो आप सेकंड मंथ का रिकॉर्ड आपने अपने पास रखा हुआ है, आप उसको प्रिंट करके भी उनको दे सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं इनकी समरी बनाना, तो जैसे आप समरी के बटन पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अगेन रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं इनकी रेंज सेलेक्ट कर देता हूं और अभी के लिए मैंने 2 मंथ्स का लिखा है आपको समझाने के लिए। आप 12 मंथ्स का कंप्लीट लिखेंगे। ओके पे जैसे क्लिक करते हैं आप ये देख सकते हैं हमारे पास समरी भी आ जाती है। समरी में चेंजिंग सेल्स भी आ गए हैं हमारे पास। कंपेयर्ड रिजल्ट आता है। आप चाहते हैं तो जस्ट सिंपल रिजल्ट देखना, वही शो करना है, बस आपने प्रिंट करके देना है। तो आप ये देख सकते हैं करंट वैल्यू वो होती है उस कॉलम की जो आपके पास ओपन होता है। फिलहाल हमारे पास अगर शीट 1 में आते हैं तो इस वक्त हमारे पास फरवरी का डाटा जो है वो ऑन है, शो हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास करंट वैल्यूज में वही डाटा आएगा जो हमारे पास शो होगा। फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा फर्स्ट सेल के साथ, सेकंड सेल के साथ, फिर जो थर्ड सेल होगी, फोर्थ सेल होगी, फिफ्थ सेल होगी, तो उसका कंपैरिजन उसी हिसाब से दिया भी जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं लास्ट में कि हमारी फर्स्ट मंथ की सेल क्या थी, सेकंड मंथ की सेल क्या है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, समरी भी बना सकते हैं। हम अपनी शीट पर वापस जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को समझने के लिए डाटा में आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो गोल सीक की है। गोल सीक के ऑप्शन को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ दी हैं। मैं इनको अभी के लिए यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ और इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने कॉपी इसलिए किया ताकि हमारे सामने रहे, हमें पता रहे ये क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। और ये फॉर एग्जांपल हमारी हेडिंग्स है। इनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ हेडिंग्स को और इनके गिर्द मैं बॉर्डर भी बना देता हूँ, बॉर्डर भी ड्रा कर देता हूँ। तो इनकी राइटिंग साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ मैं यहाँ से और इनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। और ये देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70,000 लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जब इन वैल्यूज़ को हमने सम किया तो 70,000 आता है। तो हमारे पास ये एक्चुअली मुल्तान की कुछ सेल दी हुई है, लाहौर की सेल मिसिंग है और कराची की सेल दी हुई है। हम इसको यहाँ पर खुद से सम करना चाहें, पहले से जो सम करके दिया हुआ था वो 70,000 लिखा था। हम खुद से अगर सम करते हैं इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ये रकम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के हम ये तमाम रकमें सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर 40,000 आंसर आता है। लेकिन जबकि पहले सम के नीचे यहाँ पर 70,000 लिखा हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो 70,000 ही है। लेकिन क्योंकि लाहौर की सेल मिस है तो उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए कोई सा भी चाहे सेल सेलेक्ट किया हुआ आपने, आप डाटा में आएंगे और यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक में आएंगे। गोल सीक में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। अभी के लिए उसने G30 लिखा है। G30 एक्चुअली इस सेल के एड्रेस को उसने सेलेक्ट कर लिया। आप इसको डिलीट करेंगे। आपने जहां पर जवाब निकालना उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे इस सेट सेल के अंदर। उसके बाद टू वैल्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसमें जाने के बाद आपने जो आपने रकम लिखनी है 70,000 होनी चाहिए यहाँ पर, तो वो आपने खुद हाथ से लिखनी है 70,000। और बाय चेंजिंग सेल पे जैसे आप क्लिक करके यहाँ खाली सेल की रेंज देंगे और उसके बाद जैसे ओके करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या करेगा यहाँ पर 70,000 अरेंज कर देगा और जो मिसिंग अमाउंट होगी वो यहाँ पर फिल कर देगा। ये तो सेम अमाउंट हमें पहले से मौजूद है और इसके अलावा बाकी जो रह गई है वो अमाउंट यहाँ पर पूरी करके और यहाँ पर 70,000 कंप्लीट कर देगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए उन्होंने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे 28,000 मिस थे, वो ऐड कर दिए और उसको मिलाकर यहाँ पर 70,000 बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो डाटा टेबल की है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम असाइनमेंट चेंज करते हैं, किसी और असाइनमेंट में आते हैं। यहाँ पर ये देखें एक असाइनमेंट है, यहाँ पर ये देखें परसेंटेजेस दी गई हैं। अब परसेंटेजेस ये जो हमने खुद लिखी हैं, जो हमें अपनी मर्ज़ी की परसेंटेजेस चाहिए वो हमने लिखी हुई हैं और यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं बराबर का निशान लगा के मैं क्या लिखता हूँ, 1 की रेंज देता हूँ। 1 को सिलेक्ट करके इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ। यहाँ पे हमें फार्मूला पुट करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा हमारे पास। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 150 और उसके बाद फिर इज इक्वल टू
ये 1 सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाइड बाय 200, देन फिर अगेन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 250 और देन लास्टली जो है 1 की रेंज हम सेलेक्ट करेंगे और इसको ज़रब देंगे 300 के साथ। तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है। अब ये यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है, ये हमारे पास फार्मूला है। जैसे मैं किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो खाली सेल है इस यहाँ से पूरा टेबल हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे, रो इनपुट सेल वाले हम रो इनपुट सेल और दूसरा है कॉलम इनपुट सेल। हम कॉलम इनपुट सेल वाले में सिलेक्ट करके 1 की रेंज देंगे और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप देखें ऑटोमेटिक तरीके से परसेंटेजेस तमाम जो है मार्क्स की परसेंटेजेस निकल आई है जो भी हम चाहते थे। इस तरीके से ऑटो परसेंटेज की टेबल के ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे पास है फोरकास्ट शीट की ऑप्शन। उसके लिए मैं असाइनमेंट चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक असाइनमेंट है। अब इसमें मैंने आपको पहले भी इसको सेलेक्ट करता हूँ असाइनमेंट को, मैंने आपको इसमें आपको पिवट टेबल बनाना भी सिखाया था। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल पिवट टेबल बनाते हैं। तो एग्जिस्टिंग शीट पर ही मुझे चाहिए लोकेशन बतानी, यहाँ से पिवट टेबल बनना शुरू, ओके पे क्लिक किया, ये पिवट टेबल बन के आ चुका है यहाँ पर। और ये जो हेडिंग्स थी नेम सब्जेक्ट और नंबर की, यहाँ पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में शो हो रही है। यहाँ से मैं टिक करके इनको ला भी सकता हूँ वापस। ये हमारे पास एक टेबल बन के आ गया पिवट टेबल। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में से मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके अंदर जो है ना हम ऑल बॉर्डर्स लगाते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं। पिवट टेबल का आपको पता है बेनिफिट ये है कि यहाँ पर कुछ बटन आ गए हैं, आप डिटेल को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। उसके अलावा यहाँ पर फिल्टर भी है, आप जो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जस्ट उसी पर टिक करेंगे वही शो होगा, बाकी हाइड हो जाएंगे हमारे पास रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से हम इनको हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं, ये बटन हमें। उसके अलावा पिवट टेबल क्या करता है, हमें हर सब्जेक्ट का टोटल करके भी दे दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स के टोटल नहीं हुए पड़े थे, यहाँ पर सबके टोटल भी करके उनके नाम के सामने मेंशन कर दिए गए हैं। तो पिवट टेबल जो हमारे पास बन गया है, इसको मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ इसके गिर्द ऑल बॉर्डर करता हूँ। उसके अंदर तारीख भी ऐड करनी पड़ेगी, तारीख ऐड होगी तो फोरकास्ट की ऑप्शन काम करेगी। तारीख वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा हमें इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और यहाँ पर तारीख लिखते हैं और यहाँ पर हम कोई भी तारीख लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने तारीख का कॉलम बना दिया हुआ है। इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर इसके गिर्द ऑल बॉर्डर्स और थिक आउटसाइड बॉर्डर भी ऐड कर दिया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से इसको कलर भी कर दिया हुआ है। यहाँ से इसका कलर ब्लैक और ये बैकग्राउंड कलर ये कर दिया हुआ, बोल्ड कर दिया मैंने और इसको यहाँ से सेंटर कर दिया हुआ है। और ये हमारे पास ये है कुछ, और इसको फ़िलहाल मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। यह हमारे पास एक टेबल है तो इसका हम जो है क्या बनाते हैं, इसका पिवट टेबल बनाते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आते हैं और पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर उसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे यहाँ पर उसको बताएंगे कि हम टेबल बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास टेबल बन के आ चुका है, इसमें डेट भी है और नेम भी है, ये चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं इसके अंदर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो है होम के अंदर आते हैं। होम में आने के बाद इसको मैं जो है यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। अब ये टेबल बन चुका है हमारे पास, तो कर्सर हमारा इसके अंदर मौजूद है और उसके बाद फोरकास्ट में आता हूँ। अब ये टेबल बनाना ज़रूरी है, टेबल होगा तो फिर जो है हमारे पास जो है हमारे पास कोई भी फोरकास्टिंग शो होगी। अगर टेबल की सूरत में हमारे पास डाटा मौजूद नहीं होगा तो फोरकास्टिंग शो नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं आप, कॉलम की सूरत में भी फोरकास्टिंग देख सकते हैं, आप जो है लाइंस की सूरत में भी देख सकते हैं। तो इसको क्रिएट भी कर सकते हैं आप कोई सभी सेल, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है एक सेल और उसके बाद जो है मैं चाहता हूँ फोरकास्टिंग देखना, तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि फोरकास्टिंग भी यहाँ पर शो हो रही है हमें। तो इस तरीके से ये फोरकास्ट शीट भी हम बना सकते हैं अपने टेबल्स की।
आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।